नमस्कार अभिभावकगण एवं प्यारे बच्चों। एक बच्चा जो एथलीट बनना चाहता है, धावक बनना चाहता है, पहले दिन जब वो प्रैक्टिस करने जाता है तो 2 मीटर में ही दौड़ करके थक जाता है। तो क्या उसे दौड़ छोड़ देने की या ये जो एथलीट बनने का सपना है उसे छोड़ देने की सलाह देना उचित है? एक बहुत अच्छे डॉक्टर बनने के लिए बच्चा जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा होता है और जब पहली बार किसी को इंजेक्शन देता है तो उसके हाथ काँप रहे होते हैं, पैर काँप रहे होते हैं। उस टाइम पे क्या उसे मेडिकल कॉलेज छोड़ देने की सलाह देना उचित है? ठीक उसी तरह से याद कीजिए, आप जब पहली बार साइकिल सीख रहे होंगे तो न जाने कितना ज़्यादा डर लग रहा होगा। जब आपको कहा जा रहा हो कि आगे देखो, आप बार-बार पैडल पे देख रहे होंगे, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे होंगे और साइकिल चलाना आपको दुनिया का सबसे कठिन काम लग रहा होगा। ठीक उसी तरह से जब एक छोटे बच्चे को उसकी मम्मी चम्मच से दवा पिलाती है तो बार-बार मुँह से फेंक देता है। इस स्थिति में क्या उसे दवा नहीं देना चाहिए या दवा नहीं देने की सलाह देना उचित है? नहीं ना? ठीक उसी तरह से जब बच्चा स्कूल के साथ-साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए इंस्टीट्यूट में जाता है और जब वह स्टार्टिंग में बैलेंस नहीं कर पाता है, हो सकता है उसके स्कूल में मार्क्स भी कम आ रहे हों एग्ज़ाम में या इंस्टीट्यूट में के एग्ज़ाम में मार्क्स कम आ रहे हों, वो बहुत अच्छे से बैलेंस नहीं कर, तो क्या इस स्थिति में उसे इंजीनियरिंग या मेडिकल या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने से मना कर देना या उसे सलाह देना कि छोड़ दो, क्या यह उचित है? नहीं ना। क्योंकि जब तक वह इन सभी स्थिति में जब तक वह रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेगा, जब तक वह कंटिन्यू फ़ोकस नहीं करेगा, तब तक उसमें सफल नहीं हो पाएगा। ज़रा सोचिए कि क्या अगर वह बच्चा उस दिन दौड़ना छोड़ दे और उसे सीधा एक दौड़ के कॉम्पिटिशन के दिन उसको उठाया जाए कि उठो और जा कर के दौड़ो कॉम्पिटिशन में, क्या वो सफल हो पाएगा? ठीक उसी तरह से जिस दिन उस बच्चे के हाथ काँप रहे थे इंजेक्शन देते टाइम, उसे सीधा ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया जाए कि जाओ ऑपरेशन करो, तो क्या वो एक सफल ऑपरेशन कर पाएगा? नहीं ना। ठीक उसी तरह से अगर हम एक बच्चे को अभी मना कर दें, जब वह तैयारी कर रहा है, फाउंडेशन कर रहा है, उसे मना कर दें कि तुम अभी तैयारी मत करो, अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ बोर्ड के एग्ज़ाम पे फ़ोकस करो। तो जिस जब उसका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आएगा और उस टाइम उन सारे बच्चों से मुकाबला होगा जो अर्लियर प्रिपरेशन कर रहे हैं, 4 साल, 5 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो क्या उनके सामने वो कम्पीट कर पाएगा? नहीं ना। इसीलिए इंस्टीट्यूशन जो है, वो आपके स्कूल के सिलेबस के साथ-साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उस पैटर्न पर आपको पढ़ाता है, एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, जो कि स्कूल में दे पाना या कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर बच्चा अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा है, फिर चाहे कहीं का भी एग्ज़ाम हो, स्कूल का एग्ज़ाम हो या फिर इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम हो, तो ज़रूरत है उसके साथ बैठ कर के एनालिसिस करने की कि आखिर कहाँ पर दिक्कत आ रही है, क्यों वह बैलेंस नहीं कर पाता है और उस पर ज़रूरत है काम करने की, ना कि उसे छोड़ देने की, सलाह देने की। बहुत-बहुत धन्यवाद।